Good afternoon students, welcome to the second lecture in the series of crash course for NDA। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। थोड़ा सा रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमने देखा था चार्जेस की प्रॉपर्टीज़। सो चार्जेस के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पूरे हमारे वर्ल्ड में हम दो टाइप के चार्जेस क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस का मिनिमम चार्ज विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम विच इज़ हेल्ड बाय अ प्रोटॉन। मिनिमम चार्ज नेगेटिव कैन बी -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम विच इज़ हेल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटे चार्जेस हमारे यूनिवर्स में नहीं पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन रूल। चार्जेस फॉलो क्वांटाइजेशन रूल, यानी कि दुनिया में जितने चार्जेस पाए जाते हैं दे आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज विच इज़ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था चार्जेस के बारे में? दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड मतलब जिसमें ना हम बाहर से चार्ज दे रहे हैं ना वहाँ से चार्ज हम निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में और हमने देखा था कि बॉडीज कैन बी, हाउ कैन बॉडीज बी चार्ज्ड? बॉडीज can be charged by two processes: conduction, which involves contact, and induction. इसमें there is no contact during the charging। इसी लेक्चर में अगला हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलम फोर्स इज Q1 Q2 बाय r²। कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलैरिटी है? कूलम्स फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसा कि आपने ग्रेविटेशन में देखा था, फोर्स और ग्रेविटेशन इज Gm1 m2 बाय r²। तो ये तो इसमें सिमिलैरिटी हो गई। वहाँ मासेस थे, यहाँ पर चार्जेस हैं। डिफरेंस क्या है? कूलम फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव। कब होती है अट्रैक्टिव? आप सबको पता है, व्हेन देयर आर अनलाइक चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जब चार्ज रहेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन कब होगा? व्हेन देयर आर लाइक चार्जेस, यानी कि बोथ द चार्ज बॉडीज आर आइदर पॉजिटिव और बोथ दी बॉडीज आर नेगेटिव, तो तब रिपल्शन भी पॉसिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ तक हमने देखा था। फिर एक और हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी लेक्चर को हम अब आगे कंटिन्यू करते हुए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। फोर्स इज Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड लेट अस कम टू अ प्रिंसिपल नोन एज, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड let us understand another physical quantity which is पोटेंशियल। अभी हम लोग जरा पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या शॉर्ट में पोटेंशियल। तो बहुत अगर सिंपल देखें तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन चार्ज। इसकी अदर टेक्निकल डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन जितना हमको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से पढ़ेंगे।
पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि लेट से एक पार्टिकल है 2 कूलम का, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर वर्क डन हुआ 10 जूल्स, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी वर्क डन, दैट इज 10 जूल्स डिवाइड बाय द चार्ज दैट इज 2 कूलम्स, यानी कि इट विल बी 5 जूल्स पर कूलम, और इसी को हम कहते हैं 5 वोल्ट। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है इज वोल्ट, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। और वोल्ट और जूल्स में क्या रिलेशन है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वोल्टेज और जूल्स में क्या रिलेशन है। सो 1 वोल्ट इज 1 जूल्स पर कूलम। ओके, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे स्टेटमेंट्स एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनडीए में ये पूछ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल राइज होगा कि ड्रॉप होगा, तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से हम कह सकते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम higher potential to lower potential. Direction of the electric field is from higher potential to lower potential. Potential और electric field में क्या relation है, V is equal to E into D। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, this formula is valid when the electric field is constant. What is D? D is the displacement in direction of electric field। अगर हम लोग इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो बेसिकली V इज गिवन एज माइनस E डॉट डी आर, लेकिन एनडीए के लिए सिंपली हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, बेसिकली दिस इज ड्रॉप इन पोटेंशियल। ड्रॉप इन पोटेंशियल जो अभी पीछे पीछे हमने देखा था इज गिवन एज E इंटू एल, दिस विल बी दी ड्रॉप ऑन पोटेंशियल। ड्रॉप क्यों बोला हमने, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो ड्रॉप इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। एनडीए में बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक पॉइंट है 5 वोल्ट, एक पॉइंट है 2 वोल्ट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, 4 ऑप्शन दे दिए आपके पास। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बी, आपको चूज करना है मोस्ट करेक्ट या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। मे बी ए टू बी, बी ऑप्शन बी टू ए, सी ऑप्शन परपेंडिकुलर टू लाइन, इट इज परपेंडिकुलर टू line joining A to B, D cannot या none।
ओके, तो इसमें से एक सूटेबल ऑप्शन क्या है आपका? क्लियरली आपको दिख रहा है 5 वोल्ट से 2 वोल्ट जाने की तरफ जो ये लाइन है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हालांकि टेक्निकली हम देखेंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन दिस डायरेक्शन, बट अगर बेसिक लेवल की बात करें, वी कैन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस वी कैन से कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी। क्यों? सिंपली ये देख के, यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। ओके, अदरवाइज अगर आपको टेक्निकल नॉलेज इसमें देखना है तो करेक्ट रिलेशन इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स ई कॉस थीटा। दिस इज द टेक्निकल फॉर्मूला विच डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बट नॉट नीडेड फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लेट अस लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या फिर इसी को आप क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो बेसिकली ये क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, these are imaginary lines which show the path followed by a positive charge when kept in an electric field। जब किसी पॉजिटिव चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो रास्ता वो फॉलो करेगा वो रास्ते को हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? दे आर रेडियली आउटवर्ड। इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। दे आर रेडियली आउटवर्ड क्योंकि ये हमारी कॉमन सेंस भी कहती है किसी पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो इससे रिपेल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी? दे विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। सिमिलरली इफ आई टेक अ नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी? दे विल बी रेडियली इनवर्ड। दे विल बी रेडियली इनवर्ड। इसी का कॉम्बिनेशन, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज थोड़ा आसपास रख दें तब क्या होगा? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी टुवर्ड्स नेगेटिव। This will be the shape of electric field lines। अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास रखे हैं, इसी में अगर दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो नेगेटिव चार्ज पास पास रख दें तो आपको पता है these electric field lines they will repel। सॉरी, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। विदाउट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी मीनिंग। तो अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है? अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आया, लेट्स से एक चार्ज यहाँ दिया है Q1 और एक चार्ज दिया है यहाँ पर Q2 और एग्जाम में आ गया कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। और चार ऑप्शन हैं। व्हाट कैन बी द साइंस ऑफ the charges Q1, Q2
पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन बोथ नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। Q1 कैनॉट बी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि Q1 से एमिट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी अभी हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पर ही दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस तरीके से। इसी में अगर दोनों नेगेटिव होते यहाँ पर चार्जेस, तब क्या होता? बस एरोज का डायरेक्शन बदल जाता। ये आपको समझना है, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव और नेगेटिव में शेप एकदम सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, बट एरोज का डायरेक्शन बदल जाएगा। दैट्स इट। दिस विल बी, दोनों पॉजिटिव में आप देख रहे हैं एरोज पॉजिटिव से निकल रहे हैं, दोनों नेगेटिव में एरोज नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं। So this type of question can be asked. Next, let us look at some of the properties of electric field lines. तो पहली प्रॉपर्टी सबसे क्या है? They originate from positive charge and they end at negative charge. ये पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, कहाँ एंड होती हैं? नेगेटिव चार्ज में। सेकेंड, द टैंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन of electric field at that point. For example, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है और आपको पता करना है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो आप क्या करेंगे? पॉइंट P पे एक टैंजेंट बनाएंगे और इस टैंजेंट का, क्योंकि ये एरो इस डायरेक्शन में, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, electric field lines can never intersect. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज इंटरसेक्शन वुड मीन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। भाई आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर अगर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट से, ऐसा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एरो क्या बनेगा यहाँ पर? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल हो गई, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सेकेंड, तो दिस इज द डायरेक्शन 1 एंड दिस इज डायरेक्शन 2। तो आप बताइए इस पॉइंट में कौन सा डायरेक्शन सही है? ये है कि ये सही है? बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शंस, हेंस इंटरसेक्शन इज नेवर पॉसिबल। और एक आखिरी में एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, जस्ट एक आपके लिए इंफॉर्मेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, इक्विडिस्टेंट, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इसी को फिजिक्स में हम लोग यूनिफॉर्म भी कहते हैं, इसी को यूनिफॉर्म भी कहते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाई चांस एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि विच इलेक्ट्रिक फील्ड शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? पहला ए, बी, सी, ये सी आ गया, और डी ऑप्शन आपके पास आ गया ये। तो क्लियरली यू कैन से डी ऑप्शन शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। कहने का क्या मतलब है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एनडीए विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम, आपकी तैयारी एक खास तरीके की होनी चाहिए रिगार्डिंग द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़। तो साइंस का जो उसमें पोर्शन है, आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एंड यू शुड कवर ऑल दी चैप्टर्स। ओके, इसी टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कंक्लूड करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q है, तो इसके कारण इट कैन बी प्लस और माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय KQ by R square at a distance of R from it। ठीक है, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ by R। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरी विथ डिस्टेंस एज फॉलोज। पहला ऑप्शन क्या है, 1 by R and 1 by R square रिस्पेक्टिवली। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। सी ऑप्शन हो गया 1 by R square and 1 by R रिस्पेक्टिवली, एंड डी ऑप्शन इज R and R square रिस्पेक्टिवली। तो अभी अभी हमने देखा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। ओके, so this was all about electric potential and electric field. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, आप सब लोग ने से बचपन से सुनते हुए आए हैं, देयर इज अ टर्म नोन एज कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं, ऑल द मटीरियल्स which easily allow current to flow through them are known as conductors. So metallic conductors में किस वजह से कंडक्शन होता है, metallic conductors have free electrons present which help in the conduction of electricity। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, जिनके आउटसाइड शेल में 1, 2 या 3 हैं, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, एनी अदर सब्सटेंस, सिल्वर, गोल्ड, दे आर ऑल मेटालिक इन नेचर एंड दे आर गुड कंडक्टर्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में conduction is due to the presence of ions. These are known as conductors which allow the electricity to pass through them easily. Okay. Non-conductors कौन से हो गए, आप सब लोग को पता है नॉन कंडक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑल दी इन जनरल नॉन मेटल्स या फिर सब्सटेंसेस लाइक वुड, नॉन मेटल्स लाइक आप ले लीजिए फॉस्फोरस, या मान लीजिए गैसेस ले लीजिए ऑक्सीजन। प्योर वाटर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर, ऑल दीज आर बैड कंडक्टर्स। देन देर इज अ कैटेगरी
नोन एज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या आते हैं आपके, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। यू कैन सी देयर आउटर मोस्ट इज comprises of 4 electrons. They all come under the category of semiconductors. कार्बन सेमीकंडक्टर में नहीं आएगा, कार्बन इज नॉट अ मेटलॉइड। हालांकि इसमें एक और चीज आपको पता नहीं होना चाहिए, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, बट कार्बन एज सच विल कम अंडर दी not come under the category of conductors or semiconductors. Okay. अब conductors से there are some properties of conductors in condition of electrostatics. क्या क्या कंडीशन है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ध्यान रखना ये सारी कंडीशन कब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो। दूसरा, सरफेस ऑफ कंडक्टर is an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता लग रहा है, सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of a conductor is perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। यानी कि सपोज देयर इज अ कंडक्टर विद नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इसके नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, इस पॉइंट पे लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ पर यहाँ होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगा। ये किस पॉइंट से आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम एक और टर्म पे आते हैं विच में बी आस्क्ड, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये शब्द आप लोग ने अपने ड्यूरिंग योर स्टडीज यू मस्ट हैव हर्ड दिस। डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर टर्म्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम टर्म इंसुलेटर यूज नहीं करते हैं, हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, K is defined as epsilon of the medium divided by epsilon naught। ये क्या है, this is the permittivity of a medium, this is permittivity of free space, that is vacuum हो गया, एयर हो गया, उसकी परमिटिविटी है ये। ठीक है, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। अब जानने लायक क्या बात है, K की मिनिमम वैल्यू क्या है, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1 इन वैक्यूम। और एक और चीज पता होना चाहिए, K इज इनफाइनाइट फॉर
कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए हम k को क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम जीरो, तो ये k क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। सो k इज इनफाइनाइट फॉर द कंडक्टर्स। सो सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल जस्ट रिवाइज दीज पॉइंट्स एंड कैपेसिटर्स देखेंगे, कैपेसिटेंस देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे एंड किन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक हम डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। ऑल दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।